गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी को देखा है और पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। आज हम लोग पिछले क्लास के ही चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग देख रहे थे, गैर राजनीति क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश, इसके अंतर्गत हम लोगों ने किया है महिलाओं का अधिकार, पुराने से लेकर के अभी तक के संदर्भ में महिलाओं के संदर्भ में या महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास राजनीति के अंतर्गत किया गया है। फिर हम लोगों ने देखा था शिक्षा और राजनीति। तीसरा देखा था विवाह और राजनीति, जिसके अंतर्गत ये भी देखा था कि 18 वर्ष से कम की उम्र की लड़कियों का विवाह जो है वो गैर कानूनी होगा। तो इस तरह से कोई भी गैर राजनीति क्षेत्र के अंतर्गत सभी को सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम कानून को बना करके सभी को सुविधा मिल सके, ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। तो गैर सरकारी क्षेत्र में भी, गैर राजनीतिक क्षेत्र में भी राजनीति का प्रवेश हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग एक पॉइंट और भी देखेंगे इसके अंतर्गत, दाम्पत्य अधिकार की क्षतिपूर्ति, यानी राजनीतिक जो है वो पति पत्नी के पारिवारिक जीवन से भी संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 दाम्पत्य अधिकार की क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान करता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पारिवारिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी पारिवारिक मामलों में भी राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया है। आज अनेक देशों में महिलाओं को घरेलू यंत्रणा से बचाने और उसकी पारिवारिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए हैं। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए घरेलू हिंसा रोधक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। छठा पॉइंट है समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और राजनीति, यानी हमारी राजनीति जो है वो समाज के जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कड़े अधिनियम या नियम बना दिए हैं, जिसके तहत इसका उल्लंघन करने वाले पर उसको दंड दिया जा सके। 7वां पॉइंट है पर्यावरण और राजनीति। आधुनिक औद्योगिक राजनीतिक युग में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर विषय है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा चुके हैं और किए जा रहे भी हैं। तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल आदि पर्यावरण से संबंधित राजनीति के उदाहरण देख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं। तो भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं और इस कानून के तहत 2013 में राष्ट्रीय हरित न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसे उच्च न्यायालय का दर्जा भी दिया गया।
चिपको आंदोलन, एपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे कार्यक्रम आदि पर्यावरण से संबंधित राजनीतिक प्रयास हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2017 से भारत स्टेज 4 BS4 जिसे कहा जाता है लागू करके वाहन के इंजन का मानक तय किया गया है और BS3 वाहन इंजन का निर्माण बंद करा दिया गया है। फिर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2017 में अपने ऐतिहासिक फैसले में गंगा यमुना नदी को जीवित इंसान की तरह संवैधानिक अधिकार दिए हैं। न्यायालय के फैसले के बाद गंगा यमुना को संवैधानिक व्यक्ति का दर्जा हासिल हो गया और इसके पहले न्यूजीलैंड की संसद ने 15 मार्च 2017 को वांगनुई नदी को कानूनी अधिकार देने संबंधी बिल पास कर दिया। बिल पास होने से इस नदी को मनुष्य के समान वैधानिक अधिकार मिल गए हैं। फिर 8वां पॉइंट ये होगा कि आतंकवाद, अन्य हिंसाएं तथा राजनीति, क्योंकि राजनीति का हर गैर राजनीतिक क्षेत्र के अंतर में भी महत्वपूर्ण प्रवेश हो चुका है, जिसके तहत आज 8वें पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आतंकवाद तथा अन्य हिंसा के तहत किस तरह से राजनीति जो है अपना योगदान दे रही है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवादी हिंसा एवं अन्य हिंसाओं का भयानक रूप में उदय हुआ है। हिंसा, अलगाववाद, देशद्रोह, उग्रवादी आंदोलनों के कारण राजनीतिक क्रियाशीलता बढ़ी है। इसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ा है। कई राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवादी घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप बहुत हद तक बढ़ा है और मानव जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, पर्यावरणीय क्षेत्र में संतुलन स्थापित करता है। तो इस तरह से राजनीति जो है वो गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपना पांव जमा लिया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कुछ कड़े नियम कानून को लागू करके सभी आम जनता, आम व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा सके। यानी कोई भी गलत काम होता है तो इसके लिए किसी भी क्षेत्र में लोगों को सही मदद की जा सकती है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत जिसको हम लोग आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।